कई सालों से एक छोटे से गांव के किनारे स्थित पहाड़ी पर बनी एक गुफा के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि गुफा श्रापित है और जो भी इसके अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। इस डर के कारण गांव के लोग गुफा के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम वीर था। साहस और जिज्ञासा से भरे इस युवक ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और पूरा गांव हल्की हल्की ठंड में सिमटने लगा था, वीर ने अपना मन बना लिया। उसने अपने परिवार और गांव वालों से कहा कि वह गुफा में जाने वाला है। सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीर के मन में एक अटूट जिज्ञासा और साहस था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके माता पिता उसे मना कर रहे थे, लेकिन वह जानता था कि उसे यह यात्रा करनी ही है। तुम पागल हो गए हो वीर, उसकी मां ने रोते हुए कहा। कितने लोग गए हैं उस गुफा में, पर कोई वापस नहीं आया। मां, मैं वादा करता हूं, मैं वापस आऊंगा, वीर ने उसकी आंखों में विश्वास के साथ कहा। अगले दिन सुबह होते ही वीर अपने यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसने कुछ जरूरी सामान बांध लिया और गुफा की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, एक अजीब सी ठंड उसे महसूस हुई जो गांव में महसूस नहीं होती थी। गुफा के अंदर का माहौल एकदम सन्नाटे भरा था। हर कदम पर गूंजती हुई आवाजें उसे महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अपने कदम धीमे नहीं किए। गुफा के अंदर जाने पर दीवारों पर बने प्राचीन चित्र और आकृतियां उसे नजर आने लगीं। उनमें राजा, रानी, युद्ध के दृश्य और अजीब सी रहस्यमय प्रतीक नजर आ रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी जिज्ञासा और बढ़ती गई। कई मोड़ों और घुमावों के बाद वीर को एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। वह साधु बहुत ही शांत और ध्यान में लीन था। वीर ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। बेटा, तू कौन है और यहां क्यों आया है? साधु ने गहरी आवाज में पूछा। मेरा नाम वीर है और मैं इस गुफा के रहस्य को जानने आया हूं, वीर ने बिना डरे उत्तर दिया। साधु ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, यह गुफा आम जगह नहीं है। यहां जो भी आता है वह अपने जीवन का सबसे बड़ा सच जानने के लिए आता है, परंतु यह जान ले कि इसका परिणाम भी बड़ा ही भयावह हो सकता है। वीर ने साधु की चेतावनी सुनी, पर उसकी दृढ़ता में कोई कमी नहीं आई। मैं तैयार हूं, खजाने की खोज। साधु की अनुमति मिलने के बाद वीर आगे बढ़ गया। गुफा के अंदर अंधेरा और घना हो गया था, लेकिन उसकी नजरें गुफा के हर कोने में घूम रही थी। वीर को अचानक बड़ा और भारी दरवाजा दिखा, जिसके चारों ओर अद्भुत रत्न जड़े हुए थे। जैसे ही वीर ने दरवाजे को खोला, उसके सामने एक विशाल खजाने की मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति के पास जाते ही उसमें से एक आत्मा प्रकट हुई। आत्मा एक योद्धा की थी, जिसने वीर से कहा, यह खजाना किसी आम इंसान के लिए नहीं है। इसे वही पा सकता है जो अपने दिल में सच्चाई और अपने गांव के लिए त्याग का जज्बा रखता हो। वीर ने आत्मा से कहा, मेरा दिल साफ है। मैं इस खजाने को अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए चाहता हूं। यह सुनकर आत्मा मुस्कुराई और बोली, अगर तेरा दिल वाकई सच्चा है तो तुझे यह खजाना मिलेगा, लेकिन इसके बदले में तुझे कुछ परीक्षाएं देनी होंगी। उसके बाद ही तुझे यह सोना मिल पाएगा। वीर ने हां कहा और चुनौतियों से लड़ने चल पड़ा। पहला परीक्षण, अंधेरे का सामना। जैसे ही वीर गुफा में थोड़ा और आगे बढ़ता है, वह एक अंधेरे हिस्से में पहुंचता है जहां उसकी मशाल की रोशनी भी कम पड़ने लगती है। चारों ओर ऐसा घना अंधेरा छा जाता है कि उसे अपना ही हाथ दिखाई नहीं देता। एक रहस्यमयी आवाज वीर से कहती है, अगर तुम इस अंधेरे का सामना कर सकते हो और अपनी आस्था बनाए रख सकते हो तो तुम्हें रास्ता मिलेगा। उसके चारों ओर धीरे धीरे अंधेरे से उभरती चमकदार आंखें दिखाई देती हैं। वीर अपनी आंखें बंद करता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही वह पूरी आस्था के साथ कदम बढ़ाता है, गुफा की दीवारों पर हल्की रोशनी उभरने लगती है और वह सुरक्षित निकल जाता है। दूसरा परीक्षण, भ्रम की दीवारें। आगे बढ़ते हुए वीर एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां गुफा की दीवारें उसे एक गोलाकार भूल भुलैया में फंसा देती हैं। वह रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे वही स्थान दिखाई देता है। जैसे ही वह रुककर सोचने लगता है, उसे एक मार्गदर्शन करने वाली चमक दिखाई देती है जो उसे सही दिशा में इशारा करती है, लेकिन एक चालाकी से भरी आवाज उसे दूसरी ओर जाने के लिए उकसाती है। चारों ओर दीवारों के भ्रम से घिरा हुआ वीर उस मार्गदर्शन को समझता है और सही दिशा में चलता है,
जिससे वह भूल भुलैया पार कर लेता है। तीसरा परीक्षण, पानी की गहराई। वीर एक संकरी सीढ़ी से नीचे उतरता है और एक विशाल जलाशय के सामने आता है। जलाशय के बीच में एक द्वार है जिसके पार खजाना छिपा है, लेकिन द्वार तक पहुंचने के लिए उसे ठंडे और गहरे पानी में तैरना होगा। जैसे ही वह पानी में उतरता है, उसे अचानक पानी में छिपी रहस्यमयी आकृतियां दिखती हैं जो उसे वापस जाने के लिए डराने की कोशिश करती हैं। वीर का चेहरा ठंड से नीला पड़ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमकदार दृढ़ता दिखाई देती है। पानी के अंदर उससे लिपटने की कोशिश करती रहस्यमयी आकृतियों से लड़ते हुए वह अपने साहस का परिचय देता है। उसके आसपास पानी में हल्की सी चिंगारी जैसी चमक है जो उसके साहस को दर्शाती है, और अंत में वह द्वार तक पहुंचता है। चौथा परीक्षण, अग्नि की परीक्षा। वीर अगले कक्ष में पहुंचता है जहां से एक गुप्त मार्ग निकलता है, लेकिन उस मार्ग को पार करने के लिए उसे जलती हुई अग्नि की रेखा पार करनी होगी। एक रहस्यमयी आवाज उससे कहती है, अगर तुम्हारा दिल सच्चा और निडर है तो यह आग तुम्हारा मार्ग नहीं रोकेगी। वह बिना किसी डर के आग को पार कर सुरक्षित निकलता है। अंतिम परीक्षण, इच्छाओं का दर्पण। वीर एक दर्पण के सामने आता है जो उसकी सभी इच्छाओं को दिखाता है। उसे अपने गांव की समृद्धि, अपनी इच्छाओं और अपने भविष्य का सपना दिखता है। लेकिन जैसे ही वह इन सपनों में खोने लगता है, उसे अपनी वास्तविकता का एहसास होता है और वह खुद को संभालता है। एक आवाज कहती है, जो सच्चाई को पहचान सकता है वही इस परीक्षा को पार कर सकता है। लेकिन वीर दर्पण की सच्चाई को पहचान जाता है। वह दर्पण के प्रभाव से बाहर आ जाता है और इस प्रकार वीर यह परीक्षा भी पास कर लेता है। बहुत देर बाद वीर एक बड़ी गुफा में पहुंचा। यह छिपा हुआ कक्ष था। कक्ष की दीवारें प्राचीन चित्रों से ढकी हुई थीं और उन पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य चित्रित थे। कक्ष के केंद्र में पानी का एक छोटा सा कुंड था। वीर की मशाल की रोशनी से कुंड का पानी झिलमिला रहा था। वीर पानी के कुंड की ओर चला। उसने देखा कि तल पर कुछ चमक रहा है। उसने पानी में हाथ डाला और उसे बाहर निकाला। यह नृत्य करती हुई शिव की सुनहरी मूर्ति थी। मूर्ति को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। यह कीमती पत्थरों से सजी थी। वीर को छिपा हुआ खजाना मिल गया था, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को देखा, उसे एहसास हुआ कि यह असली खजाना नहीं था। असली खजाना तो यात्रा थी। यह वीर का साहस और दृढ़ संकल्प था जो उसने दिखाया था। ये वे बाधाएं थीं जिन पर उसने काबू पाया था। वीर ने शांति और संतुष्टि की अनुभूति की। उसने भूतिया गुफा के रहस्य को सुलझा लिया था। उसने अपने डर का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। गुफा से बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो उसने कुछ और देखा। पानी के कुंड के पीछे एक पतला रास्ता था। वह उस रास्ते से होकर गया और एक विशाल गुफा में पाया। यह कुंड साफ और ताजे पानी से भरा हुआ था। वीर को एहसास हुआ कि यही गांव के पानी की आपूर्ति का स्रोत था। गांव वाले हमेशा से मानते आए थे कि गुफा श्रापित है। उन्हें छिपे हुए स्रोत के बारे में पता नहीं था। एक सच्चा हीरो वीर गांव वापस लौट आया। उसके हाथ में सोने की मूर्ति थी। उसने ग्रामीणों को अपने कारनामों के बारे में बताया। ग्रामीण उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने उसके साहस के लिए उसकी जयकार की और उसकी दृढ़ता की प्रशंसा की। वीर ग्रामीणों को छिपे हुए जल स्रोत के पास ले गया। वे बहुत खुश हुए। भूतिया गुफा का श्राप हट गया था। अब गांव वाले डरते नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके डर ने सच्चाई से उन्हें अंधा बना दिया था। वीर की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। वह एक लीजेंड बन गया। वह उन सभी के लिए प्रेरणा था जो उसे जानते थे। उसने दिखाया था कि साहस, दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा किसी भी बाधा को दूर करने में मदद कर सकते हैं। उस दिन से गुफा को भूतिया गुफा के रूप में नहीं, बल्कि वीर की गुफा के नाम से जाना जाने लगा। यह आश्चर्य और प्रेरणा का स्थान था। यह एक अनुस्मारक था कि साहस और दृढ़ संकल्प से कठिन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।